Hi guys, my name is Suma Sarwa. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about National University of Singapore, study in Singapore. So if you are new on this channel, then I want to tell you that on this platform, I always talk about different universities, different scholarship, how to get into the university, how to avail the scholarship, what is the eligibility criteria to get the scholarship, and what is the scholarship detail, what documents do you need to apply for the scholarship, as well as I will also tell you about the application procedure. So in today's video, we're going to talk about National University of Singapore. It is global university, is a leading global universities. So it offers fully funded scholarship for bachelor, master and PhD degree program. International students, they can apply for the scholarship. This university offers whole bunch of scholarship जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र करती है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सिटी कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो सिर्फ नेशनल स्टूडेंट को ऑफ़र करती है और कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र किए जाते हैं। National University of Singapore is a public university in Singapore. It is officially established in 1980 by the merge of University of Singapore and Nanyang University. So it's not a new university. It's not an old university, sorry. It's a new university, but you know this university offers whole bunch of scholarship for the international students. तो रैंकिंग की बात करते हैं। ये एक न्यू यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका जो रैंकिंग आप चेक कर लें कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी जो रैंकिंग आती है ये 69 नंबर पे है। एशिया में ये इसकी जो रैंक है वो 5th नंबर पे, सिंगापुर में भी 1st नंबर पे। और सिंगापुर National University of Singapore scholarship details. Scholarship host country, it would be obviously Singapore because the university is in Singapore. होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। जो कोर्स लेवल हैं वो बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बैचलर स्टूडेंट है दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंटरनेशनल स्टूडेंट दे कैन इजीली अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। डेडलाइन, हर जो स्कॉलरशिप है उसकी डेडलाइन जो है वो डिफरेंट है। वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, क्योंकि जब हम लोग स्कॉलरशिप का अलग अलग पेज ओपन करेंगे इट हैज़ ऑल द डिटेल्स अबाउट स्टाइपेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड डेडलाइन एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये सारी डिटेल मैं आपको उसमें बता दूंगी। The scholarship host country is Singapore. Host university is National University of Singapore. कोर्स लेवल जो है मास्टर एंड पीएचडी हैं। अभी जो यहाँ पे स्कॉलरशिप अनाउंस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो टारगेट ग्रुप है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। डेडलाइन क्या है? डिफरेंट फॉर ईच स्कॉलरशिप। हर स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है दैट इज़ डिफरेंट। अच्छा, बेनिफिट्स की बात करते हैं। फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फी, रिलीविंग फाइनेंशियल बर्डन एसोसिएटेड विद द हायर एजुकेशन। आप जो ट्यूशन फी है वो वेव हो जाएगी। जेंडर स्टाइपेंड्स फॉर लिविंग एक्सपेंसेस अलाउइंग स्कॉलर्स टू फोकस सोली ऑन देयर स्टडीज़। आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसका स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको। एक तो आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव हो जाएगी, दूसरा आपके अकाउंट में एक हैंडसम अमाउंट जो है वो हर मंथ आ जाया करेगी, जिसकी वजह से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप इजीली बेयर कर सकते हैं। Additional allowance for research related expenses, facilitating academic exploration and innovation. Opportunities for international travel, enabling scholar to engage in global academic exchange and collaboration. अच्छा, जो यूरोप की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये होता है कि आपको जो मोबिलिटी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिसर्च के लिए या 1 या 2 सेमेस्टर्स के लिए आपको दूसरे कंट्रीज़ में भी भेजती है कि आपका इनोवेशन और जो है आपका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ fostering an environment conducive to academic excellence, integration into the vibrant and diverse academic community, providing network opportunities and holistic support for personal and professional growth. इस यूनिवर्सिटी की एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप मास्टर्स कर रही हैं या बैचलर्स भी कर रही हैं तो यहाँ पे ये होता है, ये आपका जो है नेटवर्क दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के साथ और उनके स्टूडेंट्स के साथ आपका नेटवर्क बना दिया जाता है कि जिसकी वजह से आपके ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर में जॉब की ज़रूरत पड़ेगी या आपने जो कोलैबोरेशन करनी है रिसर्च वगैरह में, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नेटवर्किंग में टॉप पे आती है कि जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के उनका नेटवर्क बना दिया जाता है। अच्छा, लिस्ट ऑफ द नस्ट स्कॉलरशिप्स
कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं आप ये चेक कर लें। नर्स रिसर्च स्कॉलरशिप हो गया, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो गया, प्रेसिडेंट ग्रेजुएट फेलोशिप हो गया, ली कुआन न्यू स्कॉलरशिप हो गया, नर्सिंग स्कॉलरशिप, ए स्टार ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ए स्टार कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्कॉलरशिप, डाटा साइंस स्कॉलरशिप, CQT स्कॉलरशिप, CSI सिंगापुर PhD ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, नर्स इंडस्ट्री रेलिवेंट PhD स्कॉलरशिप, नर्स मेडिसिन ग्रेजुएट स्टडीज़ अवार्ड, थियांजिन यूनिवर्सिटी। आप ये देख लीजिए, ये ढेर सारी स्कॉलरशिप हैं जो ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र करती है। हम लोग इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेडलाइन क्या है और आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप। अच्छा, ये एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी हर स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं। अकेडमिक एक्सीलेंस विद अ स्ट्रॉन्ग अकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, डेमोस्ट्रेटिव लीडरशिप पोटेंशियल एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर मेंशन करती हूँ कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे कंट्रीज़ में कह दिया जाता है कि आप सिर्फ स्टडीज़ करो, नहीं, स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे रखती हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टॉप पे आता है तो उसके जो एडमिशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आप अपने प्रोफेसर्स को कहते हैं कि आपको रिकमेंडेशन लेटर दे तो आप उनको कहिएगा कि स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज़ करें, क्योंकि आपके जो प्रोफेसर आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर में वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा आपका मोटिवेशनल लेटर आपको चाहिए होगा। मोटिवेशनल लेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अवेल द स्कॉलरशिप टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर है तो आपके एडमिशन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। आपका जस्ट CGPA काउंट नहीं करता, CGPA के साथ साथ आपका जो मोटिवेशनल लेटर है और आपकी CV है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि हम लोग जो है वो मोटिवेशनल सर्विस, जो मोटिवेशनल लेटर और आपकी CV की भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मोटिवेशनल लेटर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू गेट इनटू द स्कॉलरशिप, टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी और टू अवेल द स्कॉलरशिप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू गेट माई सर्विसेज। प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट, आप इसमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल क्राइटेरिया सच एज नेशनैलिटी और फील्ड ऑफ स्टडी में अप्लाई, वो आपका डिपेंड करेगा, स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करता है। Application deadline. The application deadline for the National University of Singapore Scholarship for 2024-2025 vary depending on the specific scholarship. हर scholarship की जो deadline है that is different from the other one. तो website पे जाते हैं, वो check करते हैं कि कौन कौन सी scholarships हैं, उसका eligibility criteria क्या है। अच्छा, फर्स्ट हम लोग डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। अकाउंटिंग, अच्छा ये देख लीजिए, एक अकाउंटिंग है, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, बिजनेस, ये सारा कुछ चेक कर लीजिएगा डिपार्टमेंट्स का। तो दे आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स, तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अब जाते हैं हाउ टू चेक द स्कॉलरशिप्स। अच्छा, ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। ये स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स हैं, जिस तरह नर्स रिसर्च स्कॉलरशिप हो गया, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो गया, प्रेसिडेंट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हो गया, नर्स सिंगर स्कॉलरशिप हो गया, स्टाइपेंड पर मंथ 4 ईयर, जो पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा इसमें नर्स सिंगर स्कॉलरशिप 2700 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 5000 टॉप अप आफ्टर पासिंग PhD क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ट्यूशन फीस सब्सिडीज फॉर 4 years, नन सिंगापुर और नन PR नीड टू फुलफिल 416 hours अंडर द ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप प्रोग्राम, 1 ऑफ ईयर ट्रेवल अलाउंस फॉर अप टू 1500 इकोनॉमी क्लास। ये आप लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसमें कौन कौन से अवॉर्डिंग फैकल्टीज़ कौन कौन सी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, ये स्कूल ऑफ मेडिसिन और ड्यूकनेस मेडिकल स्कूल। अच्छा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर। अभी आई एम टेलिंग यू अबाउट जस्ट वन स्कॉलरशिप। द सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द एजेंसी ऑफ साइंस
Technology and Research, and Nanyang Technological University, the National University of Singapore, the Singapore University of Technology and Design, and the Singapore Management University. PhD training is carried out in English at the student. अच्छा, this scholarship is for PhD students. अगर आपने PhD के लिए apply करना है, then you can apply for the scholarship. Exclusively open for NTU applications. Only application deadline for January 2025. Intake 1st June of 24. आपके पास अगर आपने PhD के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. 1st of June तक आपके पास टाइम है टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. लेट्स चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओपन फॉर द एप्लीकेशन फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है. गुड स्किल इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश हो गया. गुड रिपोर्ट फ्रॉम एकेडमिक रेफरीज हो गया. वहीं मैंने आपको बात की थी कि आपके जो रिकमेंडेशन लेटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे देखते हैं हम लोग. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए. ब्रोज PhD रिसर्च प्रोजेक्ट. गो टू द रिसर्च एरिया टू ब्रोज द प्रोजेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. डू प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस बिफोर अप्लाइंग. वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. डीसेट आपकी फ़ोटो होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी. आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होगी. द ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन. अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में होगी. मैंडेटरी कौन कौन सी हैं. बैचलर्स मास्टर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगा. बैचलर डिग्री होनी चाहिए और या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इस यूनिवर्सिटी की एक चीज़ ये है कि अगर आपने बैचलर किया है तो आप डायरेक्टली PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके चाहिए होंगे. एप्लीकेंट अप्लाई टू नर्स सुपरवाइजर प्रोजेक्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर ग्री स्कोर इन योर सिंगा एप्लीकेशन फॉर्म. ये सारा कुछ आप ये चेक कर लीजिएगा कि कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अप्लाई हेयर. क्लिक ऑन दिस अप्लाई हेयर. यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा. यहाँ से आपने यूज़र गाइड आपको हो जाएगी. इसके यहाँ पे आके आपने रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करना है. लॉगिन करके आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है. अब हम जाते हैं एक और ये मैंने आपको बताया नस सिंगा स्कॉलरशिप का. और देखते हैं सिक्योरिटी स्कॉलरशिप. स्टाइपेंड पर मंथ फॉर 4 years. सिंगापुर सिटीजन 4,000. सिंगापुर परमानेंट रेजिडेंट उनके लिए 3,700 है. नन सिंगापुरियन उनके लिए 3,300 का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है. मोर इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं हम लोग. टर्म्स देखते हैं. मंथली स्टाइपेंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर 3,300 विच विल बी रिवाइज टू 3,800 अपॉन पासिंग द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. आपको जो इनिशियली दिया जाएगा 3,300 दिया जाएगा. लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं देन यू विल गेट $3,800 पर मंथ. फॉर सिंगापुर सिटीज़न ये मैंने आपको बता दिया कि कितना होगा. एनुअल ट्यूशन फ़ी एंड मैंडेटरी मिसलेनियस फीस हो जाएगी. 1 ऑफ ईयर आपको टिकट दिया जाएगा. ये मैंने रिसर्च अलाउंस आपको रिसर्च अलाउंस जो दिया जाएगा जो कि $12,000 आपको रिसर्च अलाउंस दिया जाएगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट विद अ पैशन फॉर रिसर्च इन क्वांटम इंफॉर्मेशन. ग्रेजुएट विद एटलीस्ट गुड सेकंड अपर ऑनर्स और इक्वलेंट क्वालिफिकेशंस. Application is open throughout the year. To start the application process, the applicant would need to contact one of the principal investigator or security fellow and request if he or she could supervise you. आपने इसके लिए क्या करना है. पहले इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है. उनसे कांटेक्ट करें कि क्या आप मुझे सुपरवाइज कर सकते हैं. उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपका मोटिवेशनल लेटर है और आपकी CV है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, जो कि शो करेगी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. आप उन्हें अपनी CV और अपना कवर लेटर जो मोटिवेशनल लेटर है आप उन्हें सेंड करेंगे. अगर वो आपको आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं देन यू कैन गेट द स्कॉलरशिप. इसके लिए चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी CV चाहिए होगी. अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट होगी. सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ योर नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होती है. अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ हाई स्कूल लेवल रिजल्ट और इक्विवेलेंट होगा. सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ ऑफ अवार्ड प्राइजेज और सर्टिफिकेट्स. अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं या आपको एजुकेशनल लेवल पे कोई भी अवार्ड या प्राइजेज मिले हैं देन यू हैव टू मेंशन इट इन योर CV एंड मोटिवेशनल लेटर. GRE score mandatory for applicant applying for admission in
2023 2024 ऑनवर्ड। पहले इसके लिए ग्रीस कोड मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब इन लोगों ने ग्रीस कोड मैंडेटरी कर दिया है। An aggregate minimum score of 320 for the GRE verbal and quantitative section, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये इन्होंने बता दिया है कि कितना कितना होना चाहिए। 2 letters of recommendation लेटर ये आपने करना है, ये ईमेल करनी है इस ईमेल आईडी पे। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो का होगा। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि आपके एडमिशन में सपोर्ट करेंगे, वो आपने उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट यू हैव टू सेंड एन ईमेल विद योर सीवी और मोटिवेशनल लेटर टू द स्टाफ और टू द फैकल्टी। अगर दे एक्सेप्ट करते हैं देन यू कैन गेट द स्कॉलरशिप। इट्स अ वेरी हैंडसम स्कॉलरशिप। अगर हम और चेक करते हैं, दिस वन चेक करते हैं, मंथली स्टाइपेंड अप टू 4 years ऑफ PhD स्टडीज़। मीन्स आप लोग PhD की स्टडीज़ के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बार बार एक बात कर रही हूँ कि बैचलर स्टूडेंट्स भी दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। 60,000 SGD पर मंथ फॉर सिंगापुरियन। इंटरनेशनल के लिए 3,000 हो जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने हर स्कॉलरशिप के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये देखते हैं, अल सिंगापुर स्कॉलरशिप, नो रिस्ट्रिक्शन और नॉमिनीज नेशनैलिटी, ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नस DSU स्कॉलरशिप, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो ये आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहीं पे दिया गया मोर इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, यहीं पे आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन होता है कि आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट इनटेक अगस्त 2024 है। एप्लीकेशन पीरियड फॉर अगस्त 2024 हैज़ एंडेड। अच्छा, ये इसका जो है इनटेक वो डेडलाइन वो गुजर चुकी है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप हर स्कॉलरशिप के जो है वो ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो दिस इज़ द वे टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एंड टू गेट द स्कॉलरशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।